हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स को एक साथ देखने वाले हैं। यहाँ पर इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछता है तो स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम होता है कि उसको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ पर है, कौन सा ऑर्डर ठीक है, कौन सा ऑर्डर ठीक नहीं है। तो यहाँ पर मैंने 50 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स है उसका एक लिस्ट तैयार किया है, जो आप अगर देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सब जो ऑर्डर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक साथ देख लेते हैं। और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, इस चैनल में अब से नए नए बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आएंगे, तो ये इम्पोर्टेंस जो वीडियो है ये देखने के लिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और ये चैनल को सपोर्ट करो। तो पहला जो ऑर्डर है ये है स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइट का। ये सब ऑर्डर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और लेके आप अगर एक जगह पे लिख लोगे इसको तो आपको बहुत सारा चीज़ एक साथ मिल जाएगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में। तो जहाँ पर भी ऑर्डर पूछेगा आप इजीली बोल सकते हो वहाँ पर। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड में LiH ग्रेटर देन NaH सोडियम हाइड्राइड, ग्रेटर देन KH, ग्रेटर देन RbH, ग्रेटर देन CSH। तो मतलब ऊपर से नीचे अगर जाओगे तो ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड का डिक्रीज़ करेगा। LiH हाईएस्ट स्टेबल होगा और CSH लोएस्ट होगा। कलर ऑफ द फ्लेम, अगर फ्लेम टेस्ट करोगे किसका कौन सा कलर आएगा ये आपको जानना पड़ेगा। लिथियम का ऑलमोस्ट रेड होता है, सोडियम का गोल्डन, पोटेशियम का वायलेट, रूबिडियम का रेड, सीजियम का ब्लू, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का ब्लड रेड या इसको क्रिम्सन रेड भी बोल सकते हो आप, और बेरियम का एप्पल ग्रीन होता है। मेल्टिंग पॉइंट का अगर ऑर्डर देख ले, Li ग्रेटर देन Na, ग्रेटर देन K, ग्रेटर देन Rb, ग्रेटर देन CS, तो ये हमारा हो गया ग्रुप 1। ये सब ग्रुप 1 एलिमेंट है तो ग्रुप 1 का ऑर्डर। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड ये भी ग्रुप 1 का ही है। LiOH लेस देन NaOH, तो लेस देन मतलब LiOH लोएस्ट बेसिक है और CSOH हाईएस्ट बेसिक है। हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ग्रेटर देन रूबिडियम, ग्रेटर देन सीजियम। तो सभी यहाँ पर देख रहे हो ये सब जो है ये ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में जो है उसका हाइड्राइट का ऑर्डर, फ्लेम का कलर कौन सा क्या है, उसमें ग्रुप 2 भी शामिल है वहाँ पर। मेल्टिंग पॉइंट है, बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड और हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा जो कैरेक्टर्स है यहाँ पर, तो वो सब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो दूसरा कैरेक्टर में हम लोग देखेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर अगर बोलोगे तो लिथियम ग्रेटर देन सीजियम होता है, यहाँ पर एक्सेप्शन है, लिथियम ग्रेटर देन सीजियम होता है, फिर रूबिडियम, पोटेशियम और सोडियम होता है। तो मतलब लिथियम सबसे ज़्यादा रिड्यूस कर सकता है और इसमें से फिर सीजियम, फिर रूबिडियम, पोटेशियम और सोडियम। स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बोरॉन ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन गैलियम, ग्रेटर देन इंडियम, ग्रेटर देन थैलियम। तो ये हमारा हो गया, ये Tl है तो थैलियम यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये Ga, In और Tl, ये हमारा हो गया। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, B लेस देन Al, लेस देन Ga, लेस देन In, लेस देन Tl। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पर हो जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लुईस एसिड, लुईस एसिड जो होगा उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा। लुईस एसिड का मतलब आप जानते ही होंगे, लुईस एसिड का मतलब है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको लुईस एसिड बोला जाता है। तो BF3 लेस देन BCl3, लेस देन BBr3 और लेस देन BI3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आयनाइजेशन एनर्जी जो है B ग्रेटर देन Al, ग्रेटर देन Ga, लेस देन Ga, ग्रेटर देन In और लेस देन Ti। तो ये ऑर्डर भी देख लेना अच्छे से, यहाँ पर भी थोड़ा एक्सेप्शनल केस है। रिएक्टिविटी का अगर बात करें तो C लेस देन Si, लेस देन G, Sn और Pb। तो ऐसे करके ये ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्डर में आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट ऑर्डर में हम लोग जो देखेंगे पहला वाला वो है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर में C लेस देन Si, लेस देन Ge, Sn और Pb, ऐसे करके ग्रुप 14 एलिमेंट। एसिडिक कैरेक्टर में ऑक्साइड में CO2, SiO2, GO2, SnO2, PbO2। तो ये सब देख लेते हो, यहाँ पर ग्रुप 15 का क्वेश्चन यहाँ से आता है, ग्रुप 14 का क्वेश्चन सॉरी यहाँ से आता है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ हाइड्राइट, CH4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। SiH4, GH4, SnH4 और फिर PbH4, मतलब CH4 लोएस्ट
रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका हाइड्राइट का, और PbH4 हाईएस्ट होता है। थर्मल स्टेबिलिटी CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4, PbCl4, ये सब ग्रुप 14 का क्वेश्चन होगा यहाँ से। नेक्स्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, और जो +4 का स्पीशीज़ होता है वो उसमें मतलब ग्रुप 14 में GeCl4 लेस देन SnCl4 लेस देन PbCl4। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टेट्राहेलाइड, कैसे हाइड्रोलिसिस करोगे इजीली, SiCl4, GeCl4 और SnCl4 PbCl4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। फिर देख लेते हैं नेक्स्ट ऑर्डर। यहाँ पर आ जाएगा एसिडिक जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है ट्राईऑक्साइड का। अब ये हो गया ग्रुप 15 शुरू हो गया यहाँ से, तो मैंने सीक्वेंस वाइज ही लिखा है। ग्रुप 1 2 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर 14 हो गया, ग्रुप 15 हो गया। तो N2O3 ग्रेटर देन P2O3 ग्रेटर देन H2O3। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पेंटॉक्साइड, अगर पेंटॉक्साइड की बात करा जाए तो यहाँ पर कैसा होगा, N2O2 P2O2 AS2O2 SB2O2 Bi2O2, ऐसे करके हो जाएगा। तो ये ट्राईऑक्साइड का हो गया। अब ये यहाँ पर पेंटॉक्साइड, यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, ये पेंटॉक्साइड नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ये पेंटॉक्साइड नहीं होगा, ये डाईऑक्साइड का ऑर्डर जो है ये होगा। तो ये करेक्शन कर लेना, यहाँ पर डाईऑक्साइड होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा ये सब यहाँ पर होगा। नाइट्रोजन का बहुत सारा ऑक्साइड है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। N2O लेस देन NO लेस देन N2O3 लेस देन N2O4 लेस देन N2O5, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया। तो यहाँ पर देख ही सकते हो N2O लोएस्ट एसिडिक है और N2O5 हाईएस्ट एसिडिक है। बेसिक नेचर, बॉन्ड एंगल, थर्मल स्टेबिलिटी और डाइपोल मोमेंट ऑफ हाइड्राइड, ये क्वेश्चन पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। NH3 ग्रेटर देन PH3 ग्रेटर देन ASH3, नेक्स्ट SbH3 ग्रेटर देन BiH3। अब ग्रेटर देन सिंबल है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेस देन सिंबल है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर। देख लेना क्वेश्चन में इंक्रीजिंग दिया है या डिक्रीजिंग। अगर मैंने यहाँ पर इंक्रीजिंग लिख दिया, तुम्हारा क्वेश्चन में डिक्रीजिंग है तो उसको उल्टा कर देना। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन NF3NCl3 NBr3। लुईस बेस स्ट्रेंथ, लुईस बेस मतलब जो लोन पेयर डोनेट करना चाहता है उसको लुईस बेस बोला जाता है, एक्सेप्ट नहीं करता, डोनेट करता है। NF3NCl3 NBr3 NI3। ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राईक्लोराइड, ये हमारा हो गया NCl3 ग्रेटर देन PCl5 ग्रेटर देन ASCl3 SbCl3 और फिर BiCl3। तो ये हमारा ग्रुप 15 का जो क्वेश्चन यहाँ पर था, ग्रुप 15 का जो ऑर्डर था ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ग्रुप 15 में और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। लुईस एसिड जो स्ट्रेंथ है फॉस्फोरस AS और SB का, SB मतलब एंटीमोनीज का, तो कैसे करोगे, तो PCl3 ग्रेटर देन ASCl3 ग्रेटर देन SbCl3। तो लुईस एसिड जो होता है PCl3 हाईएस्ट लुईस एसिड होता है, तो लुईस एसिड का जो प्रॉपर्टी है सबसे ज़्यादा अच्छे से शो करता है, SbCl3 उतना अच्छे से शो नहीं करता। लुईस एसिड का जो स्ट्रेंथ है फॉस्फोरस का ट्राईहेलाइड में, उसमें PF3 PCl3 PBr3 PI3, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PF3 हाईएस्ट लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ शो करता है और PI3 लोएस्ट, उतना अच्छा एसिड नहीं है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रेट, तो देख ही सकते हो यहाँ पर ग्रुप 15 यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब H2O H2T H2AC H2S ये शुरू हो गया ग्रुप 16। तो जो तुम्हारा इनऑर्गेनिक में क्लास 11 और 12 में जो सभी तुम्हारा जो चैप्टर है, ग्रुप 1 है 2 है, फिर उसके बाद तुम्हारा जो एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट में 13, 14, 15 और 16 है। तो मैंने सभी का ऑर्डर सीक्वेंस वाइज यहाँ पर लिखा है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है हाइड्राइड का, ऑक्सीजन का टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर। वोलाटिलिटी ऑफ हाइड्राइड H2O लेस देन H2TE H2AC H2S। रिड्यूसिंग नेचर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग नेचर और कोवैलेंट कैरेक्टर। रिड्यूसिंग नेचर में H2S लेस देन H2AC H2TE H2O H2S H2AC और H2TE। तो यहाँ पर लेस देन साइन है, जहाँ पर लेस देन है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जहाँ पर ग्रेटर देन है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड, यहाँ पर जैसे कि SO2 हो गया सल्फर का, सेलेनियम का डाइऑक्साइड, ये जो है ऊपर वाला ये डाइऑक्साइड का है और नीचे वाला जो है ये ट्राईऑक्साइड का होगा ऑर्डर, नीचे वाला ट्राईऑक्साइड का। तो सल्फर का ट्राईऑक्साइड, सेलेनियम का, टेलुरियम का, यहाँ पर पोलोनियम का भी दिया है, पर पोलोनियम आप याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा, पर कॉम्पिटिटिव के लिए ये पूछ सकता है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, तो ये सल्फर का जो एसिडिक ऑक्साइड होता है, एसिडिक कैरेक्टर जो होता है मतलब SO है, SO2 है और SO3 है। SO लेस एसिडिक, वो उतना अच्छा से स्टेबल नहीं होता,
SO3 सबसे ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और यहाँ पर अगर आप SO2, TeO2, ACO2 और POO2 के कंपेयर करो तो SO2 हाईएस्ट एसिडिक होता है। तो सभी केस में यहाँ पर सल्फर का जो चीज़ है वही हाईएस्ट एसिडिक यहाँ पर होता है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ हैलोजन, अब ये शुरू हो गया। ग्रुप 16 में उतना ऑर्डर नहीं है, तो ग्रुप 15 में देखा बहुत सारा ऑर्डर है। ग्रुप 17 में अब शुरू हो गया। ग्रुप 17 में बॉन्ड एनर्जी हैलोजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Cl2 ग्रेटर देन Br2, F2 और I2, ये बॉन्ड एनर्जी हो गया। ऑक्सीडाइजिंग पावर F2 ग्रेटर देन Cl2, Br2 और I2, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑर्गेनिक में भी केमिस्ट्री में बहुत बार पूछता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि ये हैलोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगता है रिएजेंट के रूप में। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर है वो है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हैलोजन इन वाटर में F2 ग्रेटर देन Cl2, Br2 और I2। फिर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ X आयन, X मीन्स यहाँ पर हैलोजन, X मीन्स यहाँ पर हैलोजेंस, तो FCl Bri, तो यहाँ पर F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। फिर रिएक्टिविटी हो गया FCl Bri, फ्लोरीन हाईएस्ट रिएक्टिव होता है, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव होता है। आयनिक कैरेक्टर होता है, आयनिक कैरेक्टर क्या है, MX बॉन्ड, M मतलब मेटल, मेटल के साथ हैलोजन का बॉन्ड का जो आयनिक कैरेक्टर है उतना क्या होता है, MF जो होता है वो हाईएस्ट आयनिक होता है, MI जो होता है हाईएस्ट कोवैलेंट होता है। तो ये घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर। अब अगर कोवैलेंट कैरेक्टर पूछे तो ये पूरा घुमा देना, MI कर देना, फिर ग्रेटर देन MBr, फिर MCl और फिर MCl और फिर यहाँ पर ग्रेटर देन MF कर देना। तो ये कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर भी पूछ सकता है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, आयोडीन हाईएस्ट रिड्यूसिंग होता है, फ्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, HI हाईएस्ट एसिडिक होता है, HF लोएस्ट एसिडिक होता है, क्योंकि H और F का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने ही करता है। यहाँ पर HI का बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इजीली हाइड्रोजन डिसोसिएट कर जाता है और इजीली प्रोटॉन को डोनेट करता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छा होता है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी HF, HCl, HBr और HI, यहाँ पर L जो है स्मॉल होगा, थोड़ा सा मिस्टेक है तो वो सुधार लेना यहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑर्डर है, नेक्स्ट ऑर्डर में हम लोग देखेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का बहुत सारा ऑक्साइड होता है, जैसे कि Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये सब होता है। तो उसका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर का जो देख लेते हैं यहाँ पर, तो Cl2O ये हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, Cl2O7 लोएस्ट है। डिक्रीजिंग आयनिक साइज यहाँ पर O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। एक चीज़ याद रखना, कैटैन जो होता है, कैटैन के ऊपर जितना कैटैनिक चार्ज, कैटैन का जो चार्ज होता है जितना होगा, जितना इंक्रीज़ करेगा वो साइज़ के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि Na प्लस है और Mg2 प्लस है, तो Na प्लस के ऊपर +1 है, Mg2 प्लस के ऊपर +2 है, तो जितना प्लस चार्ज बढ़ेगा उतना साइज़ डिक्रीज़ करेगा। तो Mg2 प्लस स्मॉलर है Na प्लस के रेस्पेक्ट पे। और O2 माइनस और F माइनस, यहाँ पर अगर एनायनिक चार्ज, एनायनिक जो चार्ज है, ये एनायनिक चार्ज साइज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब साइज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितना चार्ज बढ़ेगा एनायनिक चार्ज उतना साइज़ इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इसीलिए O2 माइनस जो है वो F माइनस से ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिक प्रॉपर्टी Na2O, MgO, ZnO, P2O5, तो ये सब में प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन में यहाँ पर मैंने बोल दिया। इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ N2, उसका बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा है, क्योंकि नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का लेंथ हमेशा छोटा होता है सबसे, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसा होता है। तो O2 में डबल बॉन्ड है, फिर F2 में सिंगल बॉन्ड, Cl2 में भी सिंगल बॉन्ड, पर F2 का साइज़ छोटा है इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा है। इंक्रीजिंग साइज Ca2 प्लस, Cl माइनस, H2 माइनस, यहाँ पर भी देखो सेम रूल ही फॉलो हो रहा है। जितना प्लस चार्ज इंक्रीज़ करेगा साइज़ डिक्रीज़ करेगा, जितना माइनस चार्ज इंक्रीज़ करेगा उतना साइज़ इंक्रीज़ करेगा। तो माइनस चार्ज के साथ एनायनिक चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कैटायनिक चार्ज के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, HClO, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है हैलोजन से। HClO, HClO2, HClO3 और HClO4 जितना इंक्रीज़ करेगा ऑक्सीजन का क्वांटिटी जितना इंक्रीज़ करेगा उतना एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर जाएगा।
तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन 4 है तो एसिडिक कैरेक्टर हाईएस्ट है, ऑक्सीजन 1 है तो एसिडिक कैरेक्टर कम है, ऐसे ही याद रखना। इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन HI है, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर I2 में 0 होता है, ICl माइनस में -1 होता है, HIO4। तो इंक्रीजिंग थर्मल स्टेबिलिटी HOCl HOClO HOClO2 HOClO3। तो इसमें भी देख सकते हो आप, जितना ऑक्सीजन का क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा उतना ही थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। तो मतलब ऑक्सीजन का जैसे ही ये हैलोजन का जो क्वेश्चन होगा, ऑक्सीजन जहाँ पर इंक्रीज़ करेगा एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ करेगा और थर्मल स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा। तो ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आ सकता है यहाँ पर, ये था मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ऐसे नए नए वीडियोस के लिए। और इस चैनल में आप अगर नए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर मैं PDF और इम्पोर्टेंट नोट भी प्रोवाइड कराता हूँ फ्री में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये चैनल एकदम नया है तो इसको जल्दी से जल्दी सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस लाता रहूँ। और कौन सा टॉपिक में वीडियो आपको चाहिए ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू।